अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर आवाज़ आ रही है? थर्ड ईयर कैसे हो आप लोग? हाँ ओके, थर्ड ईयर हमारी मीटिंग हो रही थी, इस वजह से लेट ऑनलाइन हुआ। ओके, लास्ट सेक्शन में किसी का कोई क्वेश्चन? पर्सनालिटी हमने कंप्लीट किया था। पर्सनालिटी में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। पर्सनालिटी में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। ओके, आज हम यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे, ओवरव्यू ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट। ठीक है। सो आज की जो हमारी अडल्ट डेवलपमेंट के अंदर ऑब्जेक्टिव्स है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमने देखना है कि अडल्ट डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, फिर उसके बाद एडल्ट डेवलपमेंट क्या है। एडल्ट डेवलपमेंट के अंदर जो ट्रांजिशंस आ रही है, जो चेंजेस आ रही है मैरिटल और इंटीमेट रिलेशनशिप की वजह से, वो किस तरह की आती है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे एज रोल और सोशल क्लॉक्स, या जो उसका या सोशल क्लॉक का या एज रोल का, ये जो हमारा एज है इसका हमारी बिहेवियर के ऊपर कौन सा इफेक्ट आता है या क्या इन्फ्लुएंस आता है। उसके बाद हम मैरिज के अंदर वो इश्यूज डिस्कस करेंगे जो कि डाइवोर्स की तरफ जो है वो लीड करती है। ठीक है, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट, डाइवोर्स के साथ उन लोग जो है वो एडजस्ट कैसे हो जाती है और उनका इम्पैक्ट या डाइवोर्स का इम्पैक्ट जो है वो हम देखेंगे इंडिविजुअल्स के ऊपर जिनके दरमियान डाइवोर्स हुआ है, और उसके अलावा उनके फैमिली के ऊपर या जो बच्चे हैं उन दोनों की या उस कपल की, उसके ऊपर जो है वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस इंटीमेट रिलेशनशिप में या इंटरपर्सनल या वर्क सिचुएशन के अंदर एक इमोशनल इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ डेफिनेशंस है जो कि हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम इतना नहीं है। सिंपल कुछ डेफिनेशंस आज हम डिस्कस कर लेंगे और बाकी इंशाल्लाह हम कल या नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट। व्हाट इज डेवलपमेंट? सो डेवलपमेंट इज एन इवेंट constituting a new stage in a changing situation. डेवलपमेंट असल में क्या है? डेवलपमेंट एक इवेंट है। क्या है? आप एक नए स्टेज पे जाते हो, चेंजिंग सिचुएशन के अंदर आप जाते हो। ठीक है, वो क्या है? वो डेवलपमेंट है। टाइम टू टाइम हमारी जो सिचुएशंस है, हमारी जो सराउंडिंग्स है, हमारी जो डिमांड्स है वो चेंज हो जाते हैं, और उन डिमांड्स के बेस पे हम अपनी लाइफ या हम अपनी बॉडी को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे डेवलपमेंट कहते हैं। अब एडल्ट डेवलपमेंट क्या है? द ग्रेजुअल और रैपिड चेंज दैट अकर इन अ बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डोमेन ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम द एंड ऑफ एडोलेसेंस अंटिल द एंड ऑफ वंस लाइफ। एडल्ट डेवलपमेंट क्या है? जब भी हम एडोलेसेंस एज से निकलते हैं ना,
जब हम एडोलेसेंस एज से निकलते हैं, एडोलेसेंस एज से लेके एंड तक, डेथ तक, एडोलेसेंस एज से लेके डेथ तक जो इंसान के लाइफ में ग्रेजुअल और रैपिड जितनी भी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आती है, वो क्या है? वो एडल्ट डेवलपमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडल्ट क्या है? 20s के बाद या 18 के बाद, ठीक है, जो अडल्टहुड एज है, अडल्टहुड से निकलते, या जो एडोलेसेंस, सॉरी एडल्टहुड नहीं बल्कि जो एडोलेसेंस एज है, एडोलेसेंस एज से जैसे हम निकलते हैं हम अडल्टहुड में एंटर होते हैं। अब एडल्टहुड से लेके डेथ तक ये एडल्टहुड रहता है, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी हमारी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आती है ना, वो क्या है? वो एडल्ट डेवलपमेंट के अंदर है। अब पॉसिबिलिटीज क्या है? पॉसिबल है कि हमारे अंदर पॉजिटिव चेंजेस आए, पॉसिबल है कि हमारे अंदर नेगेटिव चेंजेस आए, या ये भी पॉसिबल है कि किसी के अंदर या किसी के लाइफ के अंदर या किसी के फंक्शनिंग के अंदर कोई भी चेंज ना आए, ठीक है। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तीन जो हमारे पास मेन पॉसिबिलिटीज है वो कौन कौन सी है? या तो पॉजिटिव चेंज आएगा किसी की लाइफ में, या नेगेटिव चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि या चेंज आएगा या नहीं आएगा। अगर चेंज आ रहा है तो या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांजिशंस क्या है? द प्रोसेस आर अ पीरियड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट और कंडीशन टू अनदर। एक्सक्यूज मी। सो ठीक है, सो ट्रांजिशंस क्या है? द प्रोसेस आर अ पीरियड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट और कंडीशन टू अनदर। ये जो चेंजेस आ रही है, एक पीरियड, एक जो टाइम पीरियड है, या जो ये जो चेंजिंग पीरियड है, एक स्टेज से लेके हम दूसरे स्टेज पे जाते हैं, या एक कंडीशन से लेके हम दूसरी कंडीशन पे जाते हैं, ये क्या है? ये ट्रांजिशन है। उसके बाद है मैरिटल रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड। ये जो हस्बैंड वाइफ रिलेशन है, क्या ये मैरिटल स्टेटस है या मैरिटल रिलेशनशिप है? इंटीमेट रिलेशनशिप क्या है? Intimate relationship is an interpersonal relationship that involve physical or emotional intimacy. इंटीमेट रिलेशनशिप वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, दो लोगों के दरमियान वो रिलेशनशिप है जिसमें फिजिकल और इमोशनल दोनों इंटीमेसी हो, या दोनों में से एक हो। इमोशनल अटैचमेंट या फिजिकल अटैचमेंट, वो क्या है? वो इंटीमेट रिलेशनशिप है। ऑल्दो इन इंटीमेट रिलेशनशिप इज कॉमनली सेक्सुअल रिलेशनशिप, इट मे आल्सो बी अ नॉन सेक्सुअल रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग फैमिली और फ्रेंड। ये जो एक वर्ड यूज होता है ना, इंटीमेट, ये इंटीमेट वर्ड मोस्टली यूज होता है किसके लिए? सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के लिए। लेकिन ये जो है ये नॉन सेक्सुअल रिलेशनशिप भी हो सकती है, जिस तरह हमारी फैमिली के अंदर है या दोस्तों के साथ जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं। तो फैमिली के अंदर ये जो रिलेशंस है हमारी, बहन का भाई के साथ, भाई का बहन के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, ये क्या, ये हमारी इंटीमेट रिलेशनशिप्स के अंदर ये भी आते हैं। लेकिन ये जो वर्ड यूज होता है इंटीमेट रिलेशन में, स्पेशली मोस्टली यूज होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के लिए। अब जब भी हम ट्रांजिशंस की बात करते हैं या हम अडल्टहुड में चेंजेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम जो है वो एक एरिक एरिक्सन की थ्योरी की तरफ जाती है। डेवलपमेंटल तो काफ़ी सारी थ्योरीज है, फ्रूड ने अपनी थ्योरी दी है, काफ़ी सारे लोगों ने अपनी थ्योरीज दी है, ठीक है। लेकिन सबकी थ्योरी में अगर आप देख लो तो वो एडल्टहुड तक है। फ्रूड की थ्योरी को अगर आप देखो तो फ्रूड की थ्योरी जो है वो अप टू 18 ईयर्स या अप टू 20 ईयर्स तक जो है वो जो आपका जो हमारा डेवलपमेंटल हिस्सा है वो कवर कर लेता है, या जो हमारी लाइफ है वो कवर कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एरिक एरिक्सन को देखें तो एरिक एरिक्सन जो है वो बर्थ से लेके एंड तक, डेथ तक जो हमारा टोटल एज है, जो हमारी टोटल लाइफ है, वो क्या करते हैं? वो रिफ्लेक्ट करते हैं, और उसके बारे में उन्होंने बात की और वो डिस्कस हुई है।
एरिक्सन की थ्योरी के डिफरेंट स्टेजेस है. द फर्स्ट वन इज इन्फेंसी. एरिक्सन के स्टेजेस को अगर आप देखो या एरिक्सन की थ्योरी को अगर आप देखो, 8 स्टेजेस की थ्योरी है और हर एक स्टेज के ऊपर एक स्पेसिफिक टास्क है जो कि एक इंडिविजुअल ने अचीव करना है. एक स्पेसिफिक टास्क है जो कि एक इंडिविजुअल ने अचीव करना है. फॉर एग्जाम्पल जिस तरह इन्फेंसी है, इन्फेंसी के अंदर एक टास्क है ट्रस्ट वर्सेस मिस ट्रस्ट. अगर इन्फेंसी के अंदर बच्चा जो है वो या तो अपनी नर्सिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रस्ट डेवलप करेगा और या मिस ट्रस्ट की तरफ जाएगा. सेम इसी तरह अर्ली चाइल्डहुड, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट. प्री स्कूलर में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. अर्ली चाइल्डहुड में क्या है, या तो बेटा बच्चा जो है वो क्या हो जाएगा, या तो ऑटोनॉमस हो जाएगा और या जो है वो शेम और डाउट में चला जाएगा. प्री स्कूलर में इसी तरह या इनिशिएटिव या वर्सेस गिल्ट. स्कूल एज में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी. अब जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एडल्ट डेवलपमेंट की, वो स्टार्ट होता है कहाँ से, यंग अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड और लेटर अडल्टहुड या मेच्योरिटी की जो स्टेजेस है 3-4. एडोलेसेंस के बाद एडोलेसेंस में हम किस चीज़ की तरफ जाते हैं, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन. फिर उसके बाद जो 3 स्टेजेस है, यंग अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड और लेटर अडल्टहुड, जिसको हम मेच्योरिटी का स्टेज कहते हैं, ये मेन हमारा फोकस है यहाँ पे एडल्ट डेवलपमेंट में. कि यंग अडल्टहुड में या तो इंसान इंटीमेसी की तरफ जाएगा या आइसोलेशन की तरफ जाएगा. मिडिल अडल्टहुड में जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन की तरफ और मेच्योरिटी या लेटर अडल्टहुड में ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर की तरफ हम जाते हैं. इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल्स पढ़ेंगे. अब एरिक्सन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एरिक्सन साइकोसोशल डेवलपमेंटल थ्योरी. व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड इन अ पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर, the person move into the next stage of development. एरिक्सन ने क्या कहा था कि हर स्टेज के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है. अगर वो कॉन्फ्लिक्ट आपने पॉजिटिव वे में, कंस्ट्रक्टिव वे में रिजॉल्व कर लिया तो इंसान जो है वो नेक्स्ट स्टेज के अंदर जो है वो मूव करता है. और वो इंसान मूव करता है हेल्दी वे में. लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुआ तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे और वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के साथ ये इंडिविजुअल फ्यूचर स्टेजेस की तरफ जाएगा. उसे चैलेंजेस फेस करनी पड़ेगी. ठीक है. तो एरिक्सन ने क्या कहा था कि हर स्टेज के ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है. अगर वो कॉन्फ्लिक्ट हम पॉजिटिव वे में, कंस्ट्रक्टिव मैनर में हम उसे रिजॉल्व करते हैं तो हम नेक्स्ट स्टेज में हेल्दी तरीके से जो है वो मूव करते हैं. लेकिन अगर वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे और वो हमारे लिए लेटर लाइफ में चैलेंजेस जो है वो बनेंगे. ठीक है. तो आज यहाँ तक काफ़ी है क्योंकि ये 2 स्लाइड्स काफ़ी है, क्योंकि बच्चे भी नहीं है, 3 बच्चे हैं सिर्फ. और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है.